तो इन लोगों के मन में जब भी कोई प्रश्न आता है तो वो गाली के रूप में बाहर आता है या फिर दूसरों को नीचा दिखाने के रूप में आता है। उनके दिमाग को प्रोग्राम कर उनकी लाइफ कहां से कहां घुमाई जा रही है। अपने ही धर्म के बारे में उनके मन में घृणा, हेट्रेड पैदा की जा रही है। अपनी ही बच्चियों को आज हम लिबरलिज्म के नाम पर फैशन की पुतली बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों को अपनी ही संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों से अनभिज्ञ रखते हैं, दूर रखते हैं। तो जिनको हमारे धर्म की ABCD नहीं मालूम, वो हमें हमारा धर्म सिखाएंगे। वो बताएंगे हमें कि हमारे भगवान कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। अपने ही धर्म के बारे में हमें क्यों, किस लिए, कैसे, इसके उत्तर हमारे पास खुद नहीं होते। तो इस पॉइंट पर आपको अभी सबसे पहले इस वीडियो को वायरल करना है और जितना हो सके इसको हर पेरेंट्स के पास, हर बच्चे के पास पहुंचा दीजिए। और इस तरह से इस वीडियो को वायरल करके आप अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को निभाएं। हम सभी पेरेंट्स अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के चक्कर में, मॉडर्न दिखाने के चक्कर में बच्चों को अपनी ही संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों से अनभिज्ञ रखते हैं, दूर रखते हैं। उन्हें कुछ ज्यादा बताते नहीं, ज्यादा क्या कहूं, कुछ भी नहीं बताते। हम उन्हें विदेशी विचारधारा के बारे में कई बार बताते हैं, लेकिन अपने ही देश के कल्चर, परंपराओं के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताते। इसलिए अगर हमारे बच्चों के साथ कहीं पर कुछ गलत होता है या वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में कोई स्टैंड नहीं ले पाते, तो इसके जिम्मेदार हम ही हैं। जी हाँ, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, धर्म की शिक्षा नहीं दे पाते। हम नाकाम रहे हैं, हमें स्वीकार करना होगा। इतना फूहड़पन अगर हमारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि फटे कपड़े, छोटे कपड़े, इतने ओछे संस्कार, अपनी ही बच्चियों को आज हम लिबरलिज्म के नाम पर फैशन की पुतली बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यदि हम अपनी संतति को और संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो हमें अभी सबक लेना होगा, सावधान होना होगा, अपने बच्चों के साथ और गहरा रिश्ता बनाना होगा, उनके दोस्तों पर, उनकी संगति पर नजर रखनी होगी। बचपन से ही उन्हें अपने धर्म के बारे में पूरा ज्ञान देना होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद तो धार्मिक होते हैं, पायस होते हैं, लेकिन अपने ही धर्म के बारे में हमें क्यों, किस लिए, कैसे, इसके उत्तर हमारे पास खुद नहीं होते। तो सबसे पहले तो हमें समय निकाल कर खुद को एजुकेट करना होगा कि चाहे कोई कितना ही टटोल ले, भरमा ले, कंफ्यूज कर ले या क्रिटिसाइज कर ले, हम दृढ़ रहें, हमारे बच्चे दृढ़ रहें। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संस्कृति का बिना हिचक के खुशी से पालन तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रूढ़िवादी, पुराने विचारों वाला कहकर नीची दृष्टि से देखा जाता है। वहीं लिबरल या खुले विचारों का होने के नाम पर हर प्रकार का व्यवहार, चाहे वो जानवरों के जैसा ही क्यों ना हो, पशुवत ही क्यों ना हो, उसे सब कुछ चलता है कहकर बड़ी ऊंची दृष्टि से देखा जाता है। और फिर उन्हीं की तरह सम्मान पाने के लिए, मॉडर्न दिखने के लिए बाकी लोग भी उनके पीछे भेड़ चाल में चलने लगते हैं। आज हमारे बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है। उनके दिमाग को प्रोग्राम कर उनकी लाइफ कहां से कहां घुमाई जा रही है। अपने ही धर्म के बारे में उनके मन में घृणा, हेट्रेड पैदा की जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने समय पर उनके प्रश्नों के उन्हें सही जवाब नहीं दिए। आप बोलेंगे धर्म का ज्ञान क्यों? पढ़ाई लिखाई कर तो रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से तो केरला देश का नंबर 1 स्टेट है। वहां जितने पढ़े लिखे लोग हैं देश में और कहीं नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञान 2 तरह का होता है और ये दोनों ज्ञान रेल के 2 ट्रैक्स की तरह होता है जिस पर जिंदगी की गाड़ी में हमें आगे बढ़ना है। पहला होता है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा होता है मटेरियल यानी भौतिक ज्ञान। तो जो हम डॉक्टर, इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करते हैं वो मटेरियल ज्ञान है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, हम दुनिया घूम सकें, आराम से रह सकें। और उसके लिए बचपन से ही बच्चे और माँ बाप बड़ी मेहनत करते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ वो ज्ञान इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हम ये जानें कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है, और अगर है तो उसे कैसे फिर से स्थापित करें। और इस ज्ञान को समझने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से दूर रहते हैं, अपने आप को नियंत्रित रख पाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना सीख पाते हैं। और फिर ऐसा भी कई बार होगा कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर तो मालूम नहीं होंगे, होगा ना? तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अपने ही धर्म पर उंगली उठाएं, आप कन्वर्ट हो जाएं? आपको आपके प्रश्नों के उत्तर या किसी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम, मतलब साफ है कि आपने कभी उस बारे में जानना चाहा ही नहीं, कभी कोशिश नहीं की। तो उसके लिए आपको उनके पास जाना चाहिए था जिन्हें उनके उत्तर पता थे। राइट सोर्स के पास जाइए, राइट अथॉरिटीज के पास जाइए। जरा सोचिए, जिसको बाल बनाना नहीं आता, क्या हम उसके पास अपने बाल बनवाने जाते हैं? जिसको दीवार बनाना नहीं आता, क्या हम उससे अपना मकान बनवाएंगे? तो जिनको हमारे धर्म की ABCD नहीं मालूम, वो हमें हमारा धर्म सिखाएंगे, वो बताएंगे हमें कि हमारे भगवान कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ज़रा तो सोचिए, क्योंकि फिर तो यही होगा जो हो रहा है। इसलिए जो ऐसे प्रश्न करते हैं उनसे पूछिए कि उनके क्वेश्चंस किन अजम्पशंस पे बेस्ड हैं, उनके इन अजम्पशंस का आधार क्या है, ये अजम्पशंस, ये अनुमान उनके कहाँ से आते हैं, इसके बारे में उन्हें कैसे पता चला, उनके सोर्स क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा क्या खुद कोई स्टडी उन्होंने की है? और यदि खुद कोई स्टडी की है तो ऑब्वियसली वो शास्त्रों से ही की होगी। तो अब अगर आपका जवाब इसके उत्तर में हाँ है तो सुनिए उत्तर, कि यदि आपने शास्त्रों से ही ये प्रश्न पूछे हैं तो यही शास्त्र इसके उत्तर भी देते हैं कि भगवान कौन है, वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम शास्त्रों का एक हिस्सा जो हमें जंचता हो, जिससे हम एग्री होते हैं, उसको मान लें और दूसरा हिस्सा ना माने। नहीं, मानना है तो पूरा मानना पड़ेगा। जब आप पिक्चर देखने जाते हैं तो केवल थोड़ी सी पिक्चर देखकर आप ये नहीं कह सकते कि फिल्म कॉमेडी है, रोमांटिक है, थ्रिलर है या एक्शन है। नहीं, पूरी फिल्म देखनी पड़ती है आपको। इसी तरह शास्त्रों को भी पूरा स्वीकार करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं श्रद्धालु, दूसरे होते हैं अश्रद्धालु, तीसरे होते हैं द्वेषी। तो जो श्रद्धालु होते हैं उनमें श्रद्धा होती है, समझने की इच्छा होती है, लेकिन समझ नहीं होती। इसलिए जब वो गुरु और एक प्रॉपर सोर्स के पास जाते हैं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, तो उत्तर मिलने पर उनकी श्रद्धा और बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। दूसरे जो अश्रद्धालु होते हैं उनमें श्रद्धा नहीं होती, समझ भी नहीं होती, लेकिन समझने की इच्छा ज़रूर होती है। वो ओपन माइंड लेकर आते हैं, इसलिए आर्गुमेंट करते हैं, विवेकपूर्ण वाद विवाद करते हैं और फिर उत्तर मिलने पर उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है। लेकिन जो तीसरे होते हैं वो होते हैं द्वेषी। उनमें पहले तो श्रद्धा नहीं, दूसरे समझ नहीं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा, क्या कारण था, और तीसरे उन्हें आप कितने अच्छे से अच्छे तर्क क्यों ना दे दो वो मानेंगे नहीं। तो इन लोगों के मन में जब भी कोई प्रश्न आता है तो वो गाली के रूप में बाहर आता है या फिर दूसरों को नीचा दिखाने के रूप में आता है। इसलिए ज़रा सोचिए, ऐसा होता है ना कभी कभी कि जो आपसे प्रश्न कर रहा है या आपके मन में आपके धर्म के प्रति संशय डाल रहा है, वो आपको बहुत बार लॉजिकली सही लगेगा और आपकी कोमल श्रद्धा को तर्क देकर तोड़ देगा। लेकिन यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो सही ज्ञान दे सके तो हमारी वो कोमल श्रद्धा अडिग हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति एक बार किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से मिलने गया, उसके घर गया और वहाँ पर बहुत समय उसका इंतज़ार किया, और जब जज बाहर नहीं आए तो दरवाजे में से उसने झांक कर भीतर देखा तो पाया कि जज अपने पोते के साथ खेल रहा था और जोकर बना हुआ था और जोकरों जैसी ही हरकतें कर रहा था, जिसे देखकर उस व्यक्ति ने ये निष्कर्ष निकाला, ये अनुमान लगा लिया कि ये जोकर क्या जजमेंट देता होगा और वहाँ से बाहर जाने लगा। लेकिन जब बाहर निकल रहा था तो उसे उसी जज का सेक्रेटरी मिल गया, जिसने उसे जज के अचीवमेंट्स, उसकी डिग्रीज, उसकी पोजीशन, उसके जजमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बताया।
तो जब उस व्यक्ति को ये पता चला, उसका विश्वास बढ़ गया। सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि जज तो वो कोर्ट में है, घर में अपने पोते के साथ तो प्रेम का व्यवहार ही करेंगे ना। उसके लिए कभी घोड़ा भी बन जाते हैं, कभी जोकर बन जाते हैं, या फिर कभी कुछ और बन जाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो लॉजिकली यदि हम पहले वाली नज़र से देखें तो सोचेंगे कि ये तो जोकर है, लेकिन उसके बारे में सही व्यक्ति से सही दिशा और सही ज्ञान मिलने पर हमारा विश्वास, उस व्यक्ति का विश्वास जज पर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अचीवमेंट्स देखता है, डिग्रीज देखता है, उसकी पोजीशन, उसके जजमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड का उसे पता चलता है। इसी तरह हमें किसी के द्वारा ऊल जलूल लॉजिक को सुनकर भटक नहीं जाना चाहिए, बल्कि सही व्यक्ति के पास जाकर उनका समाधान करना चाहिए। तो पहला प्रश्न कि श्री राम अगर भगवान है तो उन्होंने वानरों की मदद क्यों ली। इसी के साथ जुड़ा हुआ अगला प्रश्न कि उन्हीं वानरों की तुम पूजा करते हो। तो पहली बात कि आपने ये शास्त्रों से ही सुना है ना, तो उन्हीं शास्त्रों के अनुसार भगवान के पृथ्वी पर अवतरित होने के कुछ कारण होते हैं, और श्री राम के अवतरण का एक कारण था रावण का वध करना, जिसने समस्त संसार को त्रस्त किया हुआ था। किंतु इसी रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगे हुए थे कि कोई यक्ष, देवता, गंधर्व, जंगली जानवर, असुर, नाग, पक्षी उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। रावण ने अपने वरदान में मानव, मनुष्य जाति और वानरों के विषय में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत कमजोर होते हैं और उनसे उसे कोई खतरा नहीं। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान करते हुए मनुष्य रूप में आए और वानरों को अपने संग लिया। और जहां तक उनसे सहायता लेने की बात है, तो भगवान की इच्छा मात्र से सृष्टियां बन जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। उनके सोचने से ही, इच्छा से ही क्या रावण नहीं मर सकता था? किंतु वे केवल अपने भक्त को यश देना चाहते हैं, उसकी कीर्ति को फैलाना चाहते हैं। जैसे माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? उन्हें इस बात में सबसे खुशी मिलती है कि दुनिया उन्हें उनकी संतान के नाम से जाने, इतनी सफल हो जाए उनकी संतान, उसकी इतनी कीर्ति फैले। इसके लिए वो सब कुछ करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते। इसी तरह भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्नता मिलती है जब उनके भक्तों का यशगान होता है, उनकी प्रशंसा होती है, और इसके लिए भगवान भी कोई कसर नहीं छोड़ते, यानी उन्हें बहुत से अवसर देते हैं ऐसे महत्, ऐसे बड़े कार्य करने के, उनकी स्वयं की सेवा करने के, ताकि सदियों तक उनके भक्तों का यशगान होता रहे। इसीलिए उन्होंने वानरों को सुअवसर दिया सीता मैया को ढूंढने का, उनकी सेना बनने का, राम सेतु बनाने का, जिसका आज भी वर्णन होता है कि वानरों ने सीता मैया को खोज निकाला, उनके लिए भारत से श्रीलंका तक महासागर पर एक पुल बांध दिया। और ये सभी वानर रूप में देवता थे जो भगवान के भक्त थे और उनकी सेवा करना चाहते थे। दूसरा ये कि भगवान इस लीला से ये भी बताना चाहते हैं कि यदि आप वानर या किसी अन्य जाति में क्यों ना हो, किसी भी योनि में क्यों ना हो, किंतु यदि धर्म का पालन करते हैं, भगवान के शरणागत रहते हैं, तो जीत आपकी ही होगी, चाहे फिर दूसरी तरफ रावण जैसा विश्व विजयी राक्षस क्यों ना हो। तीसरा ये कि हम इन वानरों जैसे हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? तो जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, तो जरा सोचिए कि हमारा उनके भक्तों की सेवा करना उन्हें कितना प्रसन्न कर देगा। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने का एक सीधा साधा शॉर्टकट है उनके भक्तों की सेवा करना और पूजा करना। इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। दूसरा प्रश्न ये कि शिव जी अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, और जो खुद रो रहे हैं वो हमारी क्या रक्षा करेंगे? तो भगवान के हर कार्य में कुछ सिद्धांत, कुछ सूत्र होते हैं हमारे लिए। ऐसे ही इस प्रसंग में एक सिद्धांत है कि जहां भगवान और उनके भक्तों की निंदा होती है, वहां क्या होता है? इंस्टेंट रिएक्शन। सती माता स्वयं शक्ति हैं जो संसार की रक्षा करती हैं। उन्हें क्या किसी की आवश्यकता है रक्षा करने के लिए? प्रसंग ये था कि जब दक्ष ने, जो सती माता के पिता थे, यज्ञ में शिवजी का भाग नहीं निकाला और उनका अपमान किया, तो उसे सती माता सहन न कर सकी और आत्मदाह किया। क्योंकि जिस स्थान पर भगवान या उनके भक्तों की निंदा होती है, उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि पहला, उस स्थान को तुरंत त्याग देना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए जो अपमान करता है, या फिर अपने शरीर का त्याग कर देना चाहिए।
तो इन तीनों में से सती माता ने अपनी देह का त्याग ही उचित समझा, क्योंकि वो देह, वो शरीर उन्हें दक्ष से प्राप्त हुआ था, जो शिवजी का अपमान करने के कारण दोषी थे। इसलिए उन्होंने उस शरीर को ही नष्ट कर दिया। जब शिवजी को यह पता चला तो उन्होंने अपनी एक जटा तोड़कर गण वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने समूचे दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तो जिनके एक गण ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, यदि वो खुद आते सोचिए कि वो क्या नहीं कर सकते थे। और उनका रोना उनकी कोई कमजोरी नहीं, उनका उनकी पत्नी के प्रति विरह का प्रेम है, उसे दर्शाता है। भगवान हमारे पिता हैं और हमें जो भी गुण हैं, भावनाएं हैं, वो उनसे ही आई हैं। जैसे सोने का एक छोटा सा टुकड़ा है और दूसरा सोने की एक बहुत बड़ी खान है, तो सोने की एक खान और सोने के छोटे से टुकड़े में गुण समान है, लेकिन अंतर किस बात का है? मात्रा का। ऐसे ही हम छोटे से अंश हैं भगवान के, और भगवान स्वयं अनंत हैं। तो जैसे हम किसी अपने के बिछुड़ने पर दुखी होते हैं, भगवान को भी वैसे दुख हुआ। और उस परिस्थिति में फिर करना क्या चाहिए, उसकी शिक्षा भगवान हमें देते हैं ऐसे प्रसंगों से। और सबसे बड़ी बात यह कि शिवजी का परिवार आदर्श परिवार है, जिसमें शिवजी एक आदर्श पति हैं, जो अपनी पत्नी को अर्धांगिनी यानी अपने आधे अंग का सम्मान देते हैं, अर्थात अपनी ही तरह, अपने ही समान उनका सम्मान, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में लड़कियां अच्छे पति के लिए सोमवार के व्रत रखती हैं, 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि हमारे धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? वो इसलिए कि हमारा धर्म सबके लिए है, सबको एकोमोडेट करता है, सबको साथ लेकर चलता है, चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक, साकारवादी हो या निराकारवादी। जैसे एक मंत्रिमंडल में जल मंत्री भी है, बिजली मंत्री भी है, कपड़ा मंत्री भी है, शिक्षा और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए अनेक देवी देवता नियुक्त किए गए हैं। किसी गांव वाले व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करने के लिए उस गांव का प्रधान या मुखिया ही सब कुछ है। ऐसे ही जिला स्तर पर वहां का विधायक और राज्य स्तर पर मंत्री। लेकिन ये अवश्य समझें कि इसका मतलब ये नहीं कि इन सब के ऊपर कोई श्रेष्ठ सत्ता नहीं। और एक प्रश्न ये भी आता है कि हम जब मंदिरों में जाते हैं तो फल, फूल, माला लेकर क्यों जाते हैं? तो जब हम अपने किसी मित्र के यहाँ, फ्रेंड के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो फल, मिठाई और कपड़े लेकर जाते हैं ना, क्यों? प्रेम के कारण। तो जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया, ये शरीर, ये बुद्धि, ये रिश्ते, दोस्त, हवा, पानी, सब कुछ, उनके पास यदि कभी जाएं तो क्या खाली हाथ जाना चाहिए? नहीं, जितनी व्यक्ति की सामर्थ्य होती है उसके अनुसार जाना चाहिए। जबकि भगवान तो गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि केवल एक पत्र, एक पुष्प और जल से वे संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, यदि वो प्रेम से अर्पण किया जाए। और पत्र, पुष्प, जल क्या हमने बनाया है? नहीं, गंगा का पानी गंगा में अर्पण, भगवान का दिया, भगवान को समर्पित। लेकिन यदि भाव से चढ़ाएं तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। और ये तो फिर हर रिलीजन में हम देखते हैं ना, कहीं चादर है, कहीं गुलदस्ता है, तो कहीं मोमबत्तियां। अब अगला प्रश्न श्री कृष्ण की नैतिकता पर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो इसका उत्तर इतना है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, भगवद गीता 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि जब भी मैं मनुष्य का अवतार लेता हूँ, भगवान के अनेक अनंत अवतार हैं, कभी नरसिंह, कभी मत्स्य, कभी वराह, कभी अनंत अवतार हैं। तो जब भगवान मनुष्य अवतार में आते हैं तो मूर्ख लोग उनका उपहास उतारते हैं। मूर्ख लोग, भगवान मनुष्य अवतार में आए हैं, लेकिन वो हमारी तरह साधारण मनुष्य नहीं है। और ममै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, भगवद गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, जीव हैं, वो सभी भगवान के अंश हैं। तो अगर भगवान ने अपने ही अंशों के साथ कोई लीला कर ली तो इसमें क्या गलत है? भगवान जब अपनी लीलाएं कर रहे थे तो ब्रह्मा जी उसे देखकर एक बार भ्रमित हुए और उन्होंने सारे ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा लिया। श्री कृष्ण समझ गए और उन्होंने उन सभी ग्वाल बालों और बछड़ों के रूपों में अपने आप को विस्तारित कर लिया, ऐसा कि 1 साल तक उनके
माता पिता भी उन बछड़ों के, उन ग्वाल बालों के माता पिता भी पहचान नहीं पाए कि ये उनके बच्चे हैं। तो ब्रह्म विमोहन लीला के समय भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्वाल बालों का रूप धरा था और उसी अंतराल में सब ग्वाल बालों का गोपियों से विवाह हुआ था। तो ये ग्वाल बाल कौन थे? स्वयं श्री कृष्ण। तो विवाह किनसे हुआ? श्री कृष्ण से। तो इसलिए अगर श्री कृष्ण ने अपनी ही विवाहिता स्त्रियों के साथ रासलीला रचाई तो इसमें क्या गलत है? इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि ये ज्ञान PhD लेवल का है और हमने अभी नर्सरी की पढ़ाई भी नहीं की। तो पहले नर्सरी तो कर लो, ग्रेजुएशन तक तो पहुंचो। जब दिमाग खुलेगा तब समझ में आएगा कि रासलीला क्या है। एक्चुअली नहीं, तब ये समझ में नहीं आएगा। तब ये समझ में आएगा कि हम रासलीला को समझने क्या, सोचने के भी लायक नहीं है। हमारे नैतिकता के नियम हम पर लागू होते हैं जो हमें जीवन में सही रास्ता दिखाएं। जैसे एक टॉर्च जो अंधकार में हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन भगवान स्वयं सूर्य के समान है और सूर्य को टॉर्च से या टॉर्च लेकर रास्ता नहीं दिखाया जाता। और ना ही टॉर्च से हम सूर्य की रोशनी की कोई तुलना कर सकते हैं। हमारे नैतिक नियम हमारे लिए सही हैं, लेकिन हम उन्हें भगवान पर नहीं थोप सकते। भगवान सुप्रीमली सुप्रीम है, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें अपनी छोटी बुद्धि से उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए, उनके निर्देशों का, उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन उंगली उठाकर उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए। एक और प्रश्न कि ईटिंग विदाउट प्रेयर इज ए सिन? यस, गीता में लिखा हुआ है। भगवद गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, बस जरूरत है जाकर उसमें झांकने की। इसलिए समय निकालिए, पूछिए, पढ़िए, अपनी श्रद्धा को दृढ़ कीजिए। कुछ बातें शायद आपको करेले की जैसी कड़वी लगी होंगी, लेकिन सत्य हैं। इस पूरे वीडियो से हमें समझना यह है कि हफ्ते में कम से कम एक बार मंदिर जाना है पूरे परिवार के साथ। किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू करना है। करेंगे ना? वैकेशंस होगा तो घूमने जाएंगे, मॉल जाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे, हिल स्टेशन जाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। तो अंत में यही कहूंगी कि अगर आपको कैंसर है, आपको नहीं मालूम कि कैंसर है, लेकिन जांच में पता चल जाता है कि आपको कैंसर है, तो कैंसर है, कैंसर है, मुझे कैंसर है कहने से, चिल्लाने से कैंसर ठीक नहीं होगा। सरदर्द है, बुखार है कहने से, चिल्लाने से वो ठीक नहीं होगा। उसका इलाज करना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है। इसलिए दवाई हम सबको लेनी है। दूसरों को कब दी जाएगी पता नहीं, लेकिन जैसे कोरोना के समय जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो वो बच गए, इसलिए जिंदा हैं। ऐसे ही यदि अपने आप को और अपने धर्म को बचाना है तो दवाई हमें लेनी ही होगी, यानी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, नहीं तो पदम पदम यद विपदम, कदम कदम पर खतरा है। इसलिए शास्त्रों को अपना शस्त्र बनाइए, सावधान रहिए, बहन, बेटियों और बच्चों को संस्कारित कीजिए। इसके साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ भी कोई भी प्रश्न है तो बिल्कुल भी हिचकिए मत, हमसे पूछिए। हमें अपने प्रश्न भेजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, तो इस पॉइंट पर आपको अभी सबसे पहले इस वीडियो को वायरल करना है और जितना हो सके इसको हर पेरेंट्स के पास, हर बच्चे के पास पहुंचा दीजिए। और इस तरह से इस वीडियो को वायरल करके आप अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।